स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की सम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास आपने देख ली होगी वैसे, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। पहले अगर नहीं देखी है तो इससे पहले वाली क्लास को देख लीजिएगा। तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे रखा है 3 साइन इनवर्स में x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस में 4x क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ओके। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको ये प्रूव करके दिखाना है ये क्वेश्चन में, है ना। प्रूव करने है क्वेश्चन, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आरएचएस को ले लेते हैं। तो टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस लेने के बाद उसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस में 4x क्यूब, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले देखे देखे लग रही है। अगर x की जगह पर मैं साइन थीटा पुट कर दूंगा तो ये कुछ फॉर्मूला लग रहा है ना। किसका? साइन थीटा मतलब साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू साइन, x मत लिखना आप, साइन थीटा लिखना, बिकॉज x की वैल्यू साइन x नहीं कर सकते ऐसे। x की वैल्यू x की फॉर्म में नहीं कर सकते, इसलिए साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ कर देता हूँ। साइन इनवर्स लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, 3 लिखा, साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स लिखा मैंने। अब जो ब्रैकेट में है ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा ले सकते हैं इसको। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 थीटा, ठीक है। 3 की जगह मैंने 3 लिखा। अब थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो मतलब जो मैंने यहाँ से निकाली है। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा की जगह लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये प्रूव हो गया है एलएचएस के इक्वल, हेंस प्रूव। समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है वैसे ही। यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स दे रखा है। इसको आप पहले खुद भी करके सॉल्व कर सकते हैं, बट ईजी है। इक्वल क्या दिखाना है आपको, कॉस इनवर्स ब्रैकेट लिखा, अब कॉस एक्स क्यूब है, माइनस में 3x है। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। एक्स की जगह पे अगर इस बार क्या करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। तो टेकिंग आरएचएस, ठीक है, आरएचएस लिया, ये कॉपी कर लेते हैं। कॉस इनवर्स सिमिलरली 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। कॉस इनवर्स की जगह कॉस में लिखा, है ना। अब इस बार एक्स की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, तो पुट कर लेते हैं एक्स की जगह पर हम करेंगे इस बार कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा पुट कर दिया। तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट ओपन 4 कॉस क्यूब, है ना, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ओके। तो कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लिखा मैंने, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ रखे हमने ये, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा आंसर आ गया। बस कैंसिल करके दिखाना नहीं। 3 की जगह 3 लिख देते हैं। अब थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू जो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। सिमिलर तरीके से कॉस को इधर शिफ्ट करके क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। आ गया होगा समझ में। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो कि है कॉस इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। अभी देखो एलएचएस आरएचएस के आरएचएस जो है एलएचएस के बराबर आ गया यहाँ पर, है ना। तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपलीफाई करना है इसमें, और कुछ नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक सॉल्व करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। अब देखो मैंने कुछ रूल समझाए थे लास्ट क्लास में कि जहाँ पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिखेगा तो क्या पुट करने को बोला था, या तो tan या तो cot थीटा, है ना। इससे पहले वाली क्लास में बता रखा है, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो क्योंकि अगर मैं tan थीटा पुट करूँ तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मूला होता है जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है, सॉल्व हो जाएगा यानी। अगर मैं x की जगह पे cos थीटा पुट करूँगा तो भी सॉल्व हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है? अब इस सवाल उठता है कि मैं sin थीटा tan थीटा पुट करूँ या cot थीटा पुट करूँ उसकी जगह पर? अब x की जगह पे पुट क्या करना है, वो चेक करना है, ठीक है? बट ऐसा पुट करना है जिससे सॉल्व ईज़िली हो जाए। तो ये वैसे cos थीटा करके अगर करेंगे, देखो अगर मैं समझाता हूँ, अगर मैं इसकी जगह cot थीटा लिख दिया x की जगह पर, तो 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास कितना, cos थीटा हो जाएगा, -1, ठीक है? नीचे कितना हो जाएगा, cos अपॉन साइन, क्योंकि अगर मैं नीचे x की जगह पे पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? एक एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो दोनों में करके देख लेता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं tan थीटा पुट करूँगा तो क्या होगा और अगर मैं cot थीटा पुट करूँगा तो क्या होता है, ठीक है? ओके, समझ आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, तो पुट x की जगह पर cot थीटा, ठीक है? अगले में tan थीटा करके देख लूँगा, देखते हैं कौन सा ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है? 1 प्लस में क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में कितना, tan थीटा। वेट मैंने tan थीटा पुट कर दिया है, तो कोई नहीं, चलो tan थीटा ही पुट करके देख लेते हैं, अगले में cot थीटा करा दूँगा मैं, ठीक है? तो tan इनवर्स ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, क्या होता है? cosec sec स्क्वायर थीटा होता है, -1 लिख दिया, इसको मैं tan थीटा ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? tan इनवर्स आ गया, कॉपी करा, sec स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, -1 अपॉन में tan थीटा। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, sin थीटा की फैमिली मतलब sin थीटा cos थीटा की टर्म में चेंज कर देते हैं। tan उसका ऐसे ही रहने दिया, इसको 1 अपॉन कॉस बोलते हैं sec को, -1 इसको बोलते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है? क्या होगा? तो दोबारा कॉपी करते हैं, tan इनवर्स लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, अब ऊपर वाले टर्म्स में मैंने एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे क्या आ रहा था, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आ गया। अभी इसका डिनोमिनेटर cos थीटा, इसका डिनोमिनेटर cos थीटा, कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है? तो मेरे पास क्या बचा फाइनली, बच गया tan इनवर्स से बचा, 1 माइनस में cos थीटा बचा अपॉन में sin थीटा बचा। समझ आ गया? ठीक है? अभी अभी कुछ सॉल्व नहीं हुआ इसमें, अभी फिलहाल देखते हैं। देखो tan इनवर्स लिखा मैंने, ठीक है? और 1 माइनस cos थीटा को मैंने अभी पिछली वाली क्लास में समझाया था, 1 माइनस cos थीटा जो 1 माइनस cos 2 थीटा की टर्म्स में होता है। तो इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना माइनस वाले में होता है 2 sin स्क्वायर, और थीटा है तो उसका आधा कर देंगे। ये फॉर्मूला है, ये लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। ये डेरिवेशन बना है cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, तो उस वहाँ से बनाइए। ये पिछली क्लास में समझाया था मैंने, उसके डेरिवेशन से बनाया, ठीक है? तो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया साइन, सॉरी यहाँ पे देखो, अब ये साइन थीटा है, साइन थीटा है तो उसको अगर मैं डबल थीटा मानूँ, इसको डबल थीटा मानूँ साइन 2 थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आधा कर सकता हूँ उसको मैं, हाफ कर सकता हूँ, है ना? हाफ कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है? अभी कैसे हुआ देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सिंगल थीटा डबल थीटा तो हाफ ऑफ कर दिया मैंने, अगर मैं यहीं पर ओनली साइन थीटा लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2, और डबल थीटा का अगर सिंगल थीटा तो थीटा का क्या हो जाएगा, आधा, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, मतलब हाफ हाफ हो जाते हैं। समझ आ गया? ठीक है? और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, मेरे पास बच रहा है टेन इनवर्स, ठीक है? क्या बच रहा है, टेन थीटा बाय 2, ये बच रहा है। यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है? टेन इनवर्स से क्या करेंगे, टेन को कैंसिल कर देंगे, बट आंसर कितना आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू जो मैंने पुट करी थी उसकी डेरिवेशन से आप यहाँ जो स्टार्टिंग में पुट करा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स निकाल देते हैं,
और फिर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो जो कि कितना आंसर है 1/2 आएगा। थीटा की जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ, tan इनवर्स में x ले सकता हूँ। तो यहाँ आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो वैसे एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर cot थीटा पुट कर स्टार्टिंग में cot थीटा पुट करता, सब कुछ सिमिलर चलता। जैसे 1 + cot² थीटा होता स्टार्टिंग में, यहाँ पर cos ये होता, यहाँ पर sec की जगह cosec लिख देता, ठीक है ना। ये 1 - cos है तो बस 1 यहाँ 1 - cos की जगह 1 में साइन आ जाता। और नीचे यहाँ पर नीचे साइन बच रहा है, जैसे यहाँ साइन बच रहा है ओनली, cos से cos कैंसिल, ये cos बच जाएगा ओनली, ये बचता। तरीका वही रहता, सब कुछ सेम है, बट थोड़ा सा इसके आगे हार्ड हार्ड बन जाता थोड़ा सा, ठीक है। कराऊं या नहीं कराऊं, वैसे सॉल्व तो ऐसे ही करना है इसको, और कोई तरीका मतलब उस तरीके से नहीं करना है इसको। समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो tan थीटा पुट करना, सिंपल ये भी कह सकता हूँ, देखो अगर मैं tan इनवर्स लिख रहा हूँ तो tan थीटा पुट करो, cot इनवर्स मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। फोर्थ करते फोर्थ करते हैं, देखो फोर्थ में आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और कुछ। देखिए फोर्थ देखिए आपको, फोर्थ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, ठीक है। अंडर ले लेते हैं 1 - में cos x अपॉन में 1 + में cos x, ठीक है। या ठीक, अगर आप देखो अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन थोड़ा सा कि इसको क्यों नहीं कराया करके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको करा देता हूँ, cot थीटा की टर्म में करा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में नहीं आएगा कि tan थीटा पुट करना है या cot थीटा पुट करना है, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। वैसे क्वेश्चन के एंड में हमेशा डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग सोचना होता है कि हमें tan थीटा पुट करना है या cot थीटा पुट करना है, और दूसरा प्रैक्टिस से हो जाएगा थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन दोबारा करा देता हूँ, बट इस बार मैं उसको किसके टर्म में कराता हूँ, cot के टर्म में करा देता हूँ, है ना। cot थीटा की मतलब पुट करके दिखा देता हूँ। थर्ड ही क्वेश्चन करते हैं, करना ऊपर वाले तरीके से है वैसे, ठीक है। तो tan इनवर्स ले लेते हैं, क्वेश्चन ये था, ठीक है। ब्रैकेट में कितना था, 1 + में x² -1 अपॉन में x, ठीक है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू कितना, cot थीटा। तो हम इससे पहले tan थीटा पुट करा था, इस बार cot थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अंडर रूट में 1 + में cot² लिख दिया, -1 लिख दिया अपॉन में cot थीटा लिख दिया, ठीक है। सिमिलर तरीके से मैंने लिखा, दोबारा tan इनवर्स लिख दिया, ये हो जाएगा cos x², तो cos x² अंडर रूट से वैसे कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं स्टेप लिख ही देता हूँ, cos x² थीटा -1 अपॉन में cot थीटा, उसके बाद में डेरिवेट कर देंगे। तो tan इनवर्स लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा cosec अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, cosec थीटा -1 अपॉन में cot थीटा, ठीक है ना, आ गया। तो थोड़ा सा और करते हैं इसको, ये लिख देंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन, 1/sin लिख देता हूँ, -1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cot थीटा को लिख दिया मैंने, tan इनवर्स कॉपी करा, एलसीएम लेंगे तो 1 - में sin थीटा आएगा अपॉन में sin थीटा आएगा, ठीक है। एक ये तो एक काम करते हैं, रुको, ब्रैकेट लिख देते हैं, क्या लिख दिया, sin थीटा अपॉन में आ गया। अब नीचे कितना आ गया, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, मेरे पास बच रहा है tan इनवर्स, ठीक है, 1 - में साइन थीटा और अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो ठीक है, अब नीचे ये वाले भी फॉर्मूले मैंने कुछ कराया था, इस देखो अब यहाँ फंस गए वैसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये tan इनवर्स लिख देते हैं, 1 - साइन थीटा है, तो उसको मैं आपको बताया था मैंने cos² थीटा मान, देखो नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos2 थीटा फॉर्मूला पड़ा है, cos2 थीटा को मैं cos² थीटा माइनस में cos2 थीटा को फॉर्मूला, ठीक है ना, टू cos² थीटा माइनस में sin² थीटा लिख सकते हैं, बट 2 थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा ओनली है, ठीक है। तो थीटा तो क्या लिखूंगा, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2,
ठीक है, और इसमें कॉस पहले लिखा हुआ है, इसमें साइन बाद में लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन थीटा जो है, इसका भी एक आइडेंटिटी होती है, जो पिछली क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे मैं देखो साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये पीछे वाली क्लास में समझा रखा है, अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स हो गया। ठीक है, ओके। अब ऊपर वाला तो स्क्वायर दिख रहा है, कॉस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू। ठीक है, कॉस थीटा बाई टू माइनस प्लस में साइन थीटा बाई टू, एक बार प्लस में लिख देते हैं। ठीक है ना, तो माइनस वाला स्क्वायर ऊपर 2 है, यहाँ पर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर माइनस का बच गया, नीचे प्लस का बच गया, है ना, इतना बच गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो यहाँ करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स बचा, और जो जो चीज़ बच गई वो क्या लिख देता हूँ। मेरे पास बच गया कॉस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू, नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाई टू प्लस में साइन थीटा बाई टू। ये लॉन्ग चले जाएगा, पीछे वाला क्वेश्चन जो इससे पहले करा था वो ही करना है आपको, ये वो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी tan इनवर्स है इस फॉर्म, वैसे 11 तो 12th क्लास में फॉर्मूला भी दे रखे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, अगर पढ़ा होगा तो tan इनवर्स होता है, और यहाँ होता है एक्स, अगर प्लस का है तो प्लस एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस में एक्स वाई। सिमिलरली अपने बचपन में कह रहा हूँ कि मतलब 11th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला भी होता है कुछ, पहले स्टार्टिंग में 10x लिखते हैं, प्लस में, है ना, प्लस में 10y लिखते हैं, अपॉन में 1 माइनस में 10x 10y लिखते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 आना चाहिए, है ना, और यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। समझ आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉस, थोड़ा इसमें रटना भी पड़ेगा चीज़ को, tan इनवर्स है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा है न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो क्या करा है, कॉस थीटा बाई टू डिवाइड कर दिया मैंने कॉस थीटा बाई टू से, माइनस में साइन थीटा बाई टू, और यहाँ कर दिया कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड। ठीक है, सिमिलर नीचे भी करेंगे, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, किससे, कॉस थीटा बाई टू से, कॉस थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू प्लस में साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या क्या चीज़ बच रही है वो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट में, यहाँ पे, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, है ना, इसमें कॉस से कॉस कैंसिल हो, 1 बच जाएगा यहाँ पर, क्या बच गया मेरा, 1 माइनस में tan थीटा बाई टू, नीचे बच गया 1 प्लस में tan tan थीटा बाई टू बच गया, और यहाँ पे इंटू में 1 तो लगा ही सकता हूँ, तो ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ मैं y। तो एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x, इसको x माना था मैंने, इसको y यानी tan इनवर्स, और इस पूरे को मैंने क्या माना, y। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी मैंने वो लिख देता हूँ, मैंने यूज़ करी tan इनवर्स में x माइनस में y अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। क्या होता है ये होता है tan इनवर्स में x प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, अगर माइनस है तो माइनस वाला होगा, माइनस में tan इनवर्स y। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करी मैंने यहाँ पर, समझ आ गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो ये होता है पाई/4 प्लस में 10 से 10 कैंसिल, थीटा बाई टू, तो ये आ गया पाई/4 प्लस में 1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी मैंने स्टार्टिंग में क्या पुट करी थी, स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू क्या पुट करी थी, इस बार कॉट थीटा पुट करी थी,
है ना, सॉरी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी कॉट थीटा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉट इनवर्स में एक्स। समझाया, इस तरीके से एक इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ठीक है। वैसे वो डेरिवेट करने के बाद एट दी एंड वही बनेगा जो पीछे बना था ये समझेंगे, बट ना हार्ड करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये बनेगा इसके बाद, वो पाई/2 माइनस करके करना पड़ेगा, बट रहने दीजिए इसको फिलहाल अभी, ठीक है ना। बट इसको छोड़ देते हैं, ये भी सही है वैसे तो, यहाँ तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी आपको पहले वाला करना है, ये वाला तरीका नहीं करना है, और ये कैसे होगा तो प्रैक्टिस करने से होगी चीज़ें, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। टेन इनवर्स, अभी जो मैंने करवाया थर्ड वाला क्वेश्चन उस तरीके से करना नहीं है उसको, वो लॉन्ग कट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। 1 + में cos x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखा मैंने, अंडर रूट लगा दिया। इसमें रेफरेंस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट रेफरेंस के बिना भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसमें क्या है, 1 - cos x है, अभी मैंने कुछ लास्ट वीडियो में मैंने समझाया भी था इसको। 1 - cos x का सीधा लिख सकते हैं साइन के टर्म में, 2 sin cos 2 थीटा के फॉर्मूले से बनाई है डेरिवेशन। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin² x/2। नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का है तो 2 cos² x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख देते हैं, बाकी ब्रैकेट में जो जो बच रहे हैं वो लिख देते हैं, देखो ये कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट बचा, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan² x/2। अब टेन इनवर्स कॉपी करा, अब यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 10x/2 बच गया। और टेन टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, x/2 आगे। सिंपल था ये तो, समझ आया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, cos x माइनस में sin x, और cos x माइनस में sin x, cos x प्लस में sin x, ठीक है। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में जो मैंने कॉट तरीके से कराया था, उस तरीके से इसको करेंगे। बाहर टेन इनवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइडेड बाई cos x टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, इसके पास टेन इनवर्स आया, कॉपी करा। अब जो जो चीज़ आ रही है लिख देते हैं, देखो cos x है, माइनस में sin x है, तो ऊपर भी डिवाइड करा cos x से, ठीक है, नीचे भी डिवाइड करें, नीचे cos x है, प्लस में sin x है, तो cos x से डिवाइड करा, ठीक है। अब जो जो चीज़ बच रही है वो लिख देते हैं, टेन इनवर्स लिखा मैंने ऐसी, cos से cos कैंसिल, तो ये 1 माइनस में tan x बच गया, 1 प्लस में tan x बच गया। बस फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ मैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x - 5 है ना, तो इसको x मान लीजिए, इस पूरे को y मान लो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, है ना। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। क्या बनी आइडेंटिटी, tan इनवर्स x यानी कि 1 माइनस में tan इनवर्स y यानी कि टेन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आंसर बचा, देखो tan इनवर्स ऐसे लिखा मैंने, 1 की जगह पे tan इनवर्स पाई/4 ले सकता हूँ, माइनस लिखा, और वो tan इनवर्स से 10 तो कैंसिल हुआ, सीधा x लिख दूंगा, तो इधर भी कैंसिल हुआ, तो पाई/4 बचा, माइनस में यहाँ बचा x समथिंग, ठीक है, सीधा आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाइड करना था, उसमें कोई
और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सिंपलीफाई हो चुका है। तो फाइनल आंसर क्या है, पाई बाय, सॉरी मैंने पाई बाय 2 लिख दिया है, ठीक है। तो उसकी जगह पाई बाय 4 माइनस में एक्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर लिखा है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, अगर ये ए स्क्वायर बीच में नहीं डाला, हमने ऐसे पढ़े ही नहीं है, अगर ए को फिलहाल को सोच के, अगर मैं मतलब 1 होता, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता, आपको पता है क्या लेट करना है, जब भी मैंने बताया था आपको, पीछे पीछे वाली क्लास में बताया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिख रहा है तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट करना है, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, ठीक है। बट के बीच में अड़ेंगे ए डाल रहा है, तो सपोज कोई बात नहीं, अगर 1 होता तो क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। अभी है ना, अब सवाल उठता है कि साइन थीटा पुट करूँ या कॉस थीटा पुट करूँ। अब देखो, अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि एंड में जाके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे कॉस बनना ही चाहिए और ऊपर साइन बनना चाहिए, जिससे कि टेन बन जाए, है ना। तो इसलिए साइन थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट नहीं कर रहा। कॉस थीटा से भी सॉल्व हो जाएगा, बट कॉस थीटा करके थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए रहने देते हैं, ठीक है। अब इस क्या करना है, इसमें पुट करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है यहाँ पर, हमें साइन थीटा, वैसे कॉस थीटा भी कर सकते हैं बट साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं था, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 नहीं था, तो इसलिए ए है, इसमें क्या करना है, ए ही पुट कर देना है, मतलब ए ही, ठीक है, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा ही पुट कर देना है आपको। इससे होगा क्या, देखो ध्यान से, इससे एक चीज बनेगी, ऊपर मैंने पुट करा ए साइन थीटा एक्स की जगह पर, ब्रैकेट ओपन करा, ये लिखा, ए स्क्वायर लिखा, यहाँ पर लिखा एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिखा मैंने, उसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वही tan इनवर्स लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, ए साइन थीटा लिखा, नीचे क्या दिख रहा है मेरे को, ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। कॉपी करते हैं, tan इनवर्स अगेन, देखो ऊपर है ए साइन थीटा, नीचे अंडर रूट है, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बच रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वेरी, ठीक है। तो tan इनवर्स लिखा मैंने, ठीक है, लिखा, ऊपर आया मेरे पास ए साइन थीटा, नीचे देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, और रूट के बाहर आएगा तो ओनली ए बचेगा फैक्टर होने के बाद, है ना। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, ए लिखूंगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच गया, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स लिखा मैंने सेम एज कॉपी, ये होता है tan थीटा, tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, थीटा बचा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको डेरिवेट करनी पड़ेगी, कितनी आ रही है, पहले ए को शिफ्ट करते हैं तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा, फिर साइन को करेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स में एक्स अपॉन में ए, ये आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अभी इसमें भी ए दिख रहे हैं बीच में, अगर सपोज करो अगर ए होता नहीं, अगर इसकी जगह पे ए नहीं होता तो कैसा दिखता है, ये दिखता 3x माइनस में एक्स क्यूब, अगर ए नहीं होता तो 1 माइनस में 3x स्क्वायर, या फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ही, अगर मैं एक्स की जगह पे tan थीटा बोलूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, एक्स की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो इसी तरीके से सोच के हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे,
बट अगर ए दिख रहा है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, तो इसमें भी ए लिख लेते हैं, ताकि ए कॉमन आगे कट जाए। ठीक है, तो टेन इनवर्स लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करा। ठीक है, 3 लिखा, ए स्क्वायर लिखा, ए की जगह पर, एक्स की जगह पर ए टेन थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस में ए टेन थीटा एक्स की जगह पर, और उसका होल क्यूब लगा देते हैं, जैसा क्वेश्चन दे रखा है। फिर ए क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब होता है ए क्यूब, क्योंकि कॉपी करते हैं उसको। ये लिखा मैंने, एक्स की जगह पर ए टेन थीटा, और उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली टेन इनवर्स लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, या 3 ए से ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए क्यूब हो जाएगा, इंटू में टेन थीटा हो जाएगा, माइनस में ए क्यूब हो गया, टेन क्यूब थीटा हो गया, अपॉन में ए क्यूब हो गया, माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, 3 ए क्यूब इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन टेन इनवर्स को कॉपी करा मैंने, ऊपर ए क्यूब कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है मेरे पास, 3 टेन थीटा बच गया ऊपर, माइनस में कितना बच गया, टेन क्यूब थीटा बच गया। नीचे भी ए क्यूब कॉमन आ गया, 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो जो बची वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो टेन इनवर्स लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब जो बच गया रिमेन वो लिख देता हूँ। तो मेरे पास बच गया यहाँ पर 3 टेन थीटा, माइनस में टेन क्यूब थीटा, अपॉन में 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये बच गया। और ये होती है आइडेंटिटी किसकी, टेन थ्री थीटा की। तो लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा मैंने, कॉपी करा, इसकी जगह पर टेन थ्री थीटा लिख दिया। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 3 थीटा। 3 की जगह 3 लिख देते हैं, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो कि स्टार्टिंग में जो करा था वहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले ए शिफ्ट होगा, फिर टेन इनवर्स शिफ्ट होगा, तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में ए आ जाएगी, एक्स थीटा की वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। कितना आ गया, कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो 3 में टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए इज द आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एट्थ नाइन्थ के बाकी बाकी क्वेश्चन देखते हैं।